हाय गाइस। तो आज हम लोग फोटोशॉप सीखने वाले हैं। एक्चुअल में फोटोशॉप जो है एक रास्टर एप्लीकेशन है जो फोटो से रिलेटेड काम के लिए जाना जाता है। आमतौर पे लोग इसका आमतौर पे तो फोटो एडिटिंग के लिए ही करते हैं, बट इसका जो मेन काम है कंपनी ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसका काम आजकल बहुत ज़्यादा वेबसाइट डिज़ाइनिंग में भी किया जा रहा है, मोबाइल ऐप्स डिज़ाइनिंग में भी किया जा रहा है। मतलब कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है, जो हर कैटेगरी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। रास्टर कहने का मतलब कि अगर आप फोटोशॉप में कोई डिज़ाइन करना चाह रहे हो, सपोज ये कैरिकेचर का फोटो है, तो आपको क्या होगा कि पेज का साइज़ डिफाइन करना होगा। फोटोशॉप में आपको पेज का साइज़ डिज़ाइन करना होता है, डिफाइन करना होता है पेज का साइज़। तभी आप उस पेज के अंदर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर पेज को अगर आप जूम इन करते हैं उसकी कैपेसिटी से बाहर, तो आपको फोटो क्या होता है, पिक्सलेट होने लगता है। रीज़न ये है क्योंकि वो रास्टर इमेज है। ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में यानी कि फोटोशॉप की क्लासेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैरिकेचर इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैरिकेचर डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, यानी कि इस तरह का कार्टूनिस्ट कैसे बनाया जाता है। इसी तरह डिस्पर्जन इफेक्ट ये भी कैसे बनेगा, ये सभी चीज़ें हम लोग आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखने वाले हैं। ये हमारा डबल एक्सपोजर है, इस तरह का इफेक्ट्स कैसे क्रिएट होता है, ये सब का सब। ये डॉट टोन इफेक्ट है, मतलब दो कलर का मिक्सचर। उसी तरह की हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिटचिंग का काम कैसे करना है, कि किसी में स्पॉट है, मस्सा है, तो इन सभी चीज़ों को कैसे इरेज किया जा सकता है, कैसे आप अपने फ़ोटोज़ को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आने वाले फ्यूचर्स में पढ़ेंगे। उसी तरह न्यून है, पेपर टॉन इफेक्ट इस तरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कभी कभी तो मूवी के ट्रेलर्स में भी आप देखेंगे कि टॉन इफेक्ट चलता है। तो टॉन इफेक्ट कैसे किया क्रिएट किया जाता है, यानी पेज का पन्ना फटा हुआ कैसे दिखाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये है मैनिपुलेशंस। तो फोटोशॉप मैनिपुलेशंस के लिए भी बहुत जाना जाता है, और मैनिपुलेशंस का इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। और इसका जो बहुत ज़्यादा डिमांड आजकल जो है एमएनसी कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। उसी तरह आप देखेंगे यहाँ भी फ़ोटो रिटचिंग है। इस तरह का जो ये चीज़ हम लोग एडिट करना सीखेंगे। आजकल तो लोग मोबाइल से ही इस तरह का फ़ोटो क्या कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं। बट हम लोग ये सब भी चीज़ देखेंगे आने वाले। उसी तरह स्केच कैसे बनता है वो देखेंगे। उसी तरह इस तरह का स्लाइस इफेक्ट कैसे बनता है, यानी कि फ़ोटो को पीसेज में आप कैसे बांट सकते हो, स्लाइस इफेक्ट या स्प्लिट इफेक्ट, इस तरह का एक चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, सेकेंड थिंग कि फ़ोटो को पीएनजी कैसे बना सकते हो आप, उसका बैकग्राउंड रिमूव कैसे किया जा सकता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। उसी तरह कंपनी की ब्रांडिंग कैसे की जाती है, सपोज सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाया जाता है, वेबसाइट्स की मॉकअप्स डिज़ाइन कैसे तैयार किया जाता है, साइट्स का मॉकअप्स कैसे तैयार किया जाता है, मोबाइल ऐप्स का मॉकअप्स कैसे तैयार किया जाता है। इन सभी का स्टडी हम लोग आने वाले ट्यूटोरियल्स में स्टडी करने वाले। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस तरह का सोशल मीडिया पोस्ट या कह सकते हैं कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बना सकते। उसी तरह मैंने एक और अल्टरनेट बना रखा है, तो दोनों एक ही जैसा है। तो इसमें किस तरह से क्या प्रोसेस रहा है, इस तरह का थंबनेल्स बनाने के लिए या सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए हमें किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो चलिए आज इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ये फोटोशॉप का इंटरफेस है गाइस। तो यहाँ पे जब मैंने फोटोशॉप खोला हुआ है, तो आपको ये रिसेंट फाइल्स दिखा रहे हैं, यानी कि हाल फिलहाल में मैंने इन सभी पर काम किया है। ठीक है गाइस। दूसरी चीज़ की यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आप लिस्ट फॉर्म में देखना चाहते हो कि टाइल्स के फॉर्म में देखना चाहते हैं। अगर आप क्लिक करते हो तो टाइल्स के फॉर्म में दिखाएगा, और यहाँ फिर क्लिक करते हो तो ये लिस्ट के फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है गाइज। तो
उसी तरह की अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इन सभी रिसेंट फाइल्स पे काम नहीं करना है, मुझे एक नया फाइल क्रिएट करना है। तो आप न्यू में जाना, न्यू में जब क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा फोटोशॉप का। तो ये रिसेंट पेजेस है जो आमतौर पे मैंने इस्तेमाल किया होगा हाल फिलहाल में। उसी तरह कुछ पेजेस मैंने डिफाइन किया होगा तो वो सेव पेजेस में आएगा, बट मैंने अभी तक कोई नहीं किया है। उसी तरह क्या फ़ोटो से रिलेटेड काम करते हो तो फ़ोटो से रिलेटेड प्री डिफाइंड आपको पेज साइज़ दिया हुआ है। जस्ट आप क्लिक करोगे और यहाँ से क्रिएट करते हो तो वो फ़ोटो वो पेज साइज़ खुल जाएगा। उसी तरह प्रिंट मीडिया से रिलेटेड आप काम करते हो, जैसे कि हम लोग A4, B3, A5 ये सब पेज जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रिंटिंग सेक्शन में। तो बस आप सेलेक्ट करोगे, जैसे सपोज A4 है तो A4 आप जैसे क्लिक करते तो वो चीज़ यहाँ आ जाएगा, क्रिएट करते तो वो खुल जाएगा। उसी तरह आर्ट एंड इलिस्ट्रेशंस का भी पेज दिया हुआ है। वेबसाइट से रिलेटेड कुछ काम करना है तो वेबसाइट से रिलेटेड है। मोबाइल ऐप्स का डिज़ाइन करना है तो मोबाइल ऐप्स का भी पेजेस यहाँ दिया हुआ है। इवन अब तो देखो ये नया चीज़ भी आ गया वॉचेस का भी, ये प्रीवियस वर्जन्स में नहीं था। मैं फोटोशॉप का 2022 वर्जन सीसी, फोटोशॉप सीसी 2022 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें क्या किया गया है कि अब हमारा मोबाइल ऐप्स डिजिटल जो वॉच आ रहा है हमारा रिस्ट का, उसका भी यहाँ पे साइज़ दे दिया गया है। बस आप क्लिक करोगे उसी साइज़ का वो हमारा पेज दे देगा। तो मैं यहाँ से क्लिक नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं अपना कस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये विड्थ है ये हाइट है तो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। देखो गाइस, आमतौर पे हम लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 1200 पिक्सल विड्थ होता है, याद रखें गाइस, 1200 पिक्सल विड्थ। और हाइट जो लिया जाता है आमतौर पे 650 लिया जाता है, कुछ 630 भी लेते हैं, ठीक है। तो 1200 हाइट विड्थ तो ये फिक्स है, बट हाइट में कुछ चेंजेस होता है, कुछ हल्का 630 लेते हैं, कुछ 628 भी लेते हैं, और कुछ हमारा 650। ये कुछ स्टैंडर्ड साइज है सोशल मीडिया के पोस्टिंग के लिए। और आपको वर्ड पिक्सल्स में काम करना है तो पिक्सल्स में फोटोशॉप डिजिटल मीडिया में जो भी काम होता है वो पिक्सल्स में ही काम होता है और पॉइंट्स में काम होता है, ठीक है। बट हमारा प्रिंटिंग पर्पज से जो काम होता है उसमें इंचेस में और सेंटीमीटर्स में बहुत ज़्यादा मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। बट अभी जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो चलिए हम लोग पिक्सल्स ही चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है रेजोल्यूशंस। जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन हाई रहेगा आपकी इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया का जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशंस होता है वो 72 ही होता है। रीज़न क्या होता है कि जैसे कि हम लोग सपोज मूवीज़ देख रहे हैं तो हम लोग मूवीज़ को जूम इन जूम आउट कर कर नहीं देखते हैं, जो हमारा स्क्रीन पे चलता रहता है बस हम लोग उससे देखते हैं, ठीक है। तो 72 हमारा स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक। तो मैं चलो 150 ले रहा हूँ तो आपकी इमेज की क्वालिटी और अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप रेजोल्यूशन लेंगे उतने इमेज की हाई क्वालिटी बनेगी। और उसका साइज़ यानी कि वो भी MB साइज़ भी ज़्यादा होगा, जैसे जैसे रेजोल्यूशन बनेगा उसका साइज़ यानी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ये कलर मोड में आप काम करना चाहते हो, ये पूछ रहा कलर। तो कलर मोस्टली जो है हम लोग दो तरह का कलर इस्तेमाल करते हैं, एक RGB एक CMYK। तो RGB हमारा जो हो जाएगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर हम काम कर रहे हैं, सपोज़ मैं कुछ डिज़ाइन बना रहा हूँ और वो डिज़ाइन सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा, यानी कि सिर्फ स्क्रीन पे ही वो चलेगा, जैसे कि मोबाइल्स पर देख देते हैं, लैपटॉप पे देख देते हैं, LED पर देखते हैं, और उसे मुझे प्रिंट नहीं करना है तो वैसे डिज़ाइन को हम लोग मोड उसका हम लोग RGB चूज़ करते हैं, ठीक है। बट वैसा कोई डिज़ाइन बना रहे हैं जिसे हमें प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ से CMYK लेंगे, ठीक है। प्रिंटिंग पर्पज से जो भी डिज़ाइन बनेगा वो CMYK कलर मोड पर ही बनेगा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए RGB कलर, ठीक है। तो अभी हम लोग डिजिटल से ही रिलेटेड काम करने वाले हैं तो हम लोग RGB कलर पे ही काम करते हैं, ठीक। पेज ये पूछ रहा है कि आप पेज बैकग्राउंड
क्या करना चाहते हैं, वाइट ब्लैक बैकग्राउंड, तो हम लोग वाइट ही यूज़ करते हैं बैकग्राउंड का, ठीक है। तो आप वाइट ही लो, इवन आप कुछ भी ले सकते हो, रेड ब्लैक कुछ भी, बट वाइट जो है वो स्टैंडर्ड माना जाता है और इसे ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग वाइट के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। ये एडवांस्ड ऑप्शंस में हमारा कलर प्रोफाइल और पिक्सेल्स, इससे हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, तो इसको जैसा है वैसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ स्किप किया हुआ है। एक है ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस कहने का मतलब कि आप पेज जो है लंबा लेना चाहते हैं या चौड़ा लेना चाह रहे हैं। तो पोर्ट्रेट में हमारा पेज जो होगा लंबा आएगा खड़ा, और ये हमारा आएगा चौड़े पेज में, ठीक है। तो अगर आप विड्थ और हाइट फिक्स कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो लैंडस्केप में दिखा रहा है, ठीक है। एक चीज़ है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड यहाँ कह रहे हैं हम लोग फोटोशॉप में पेजेस को कह रहे हैं आर्ट बोर्ड। फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में हम लोग पेज को कहते हैं आर्ट बोर्ड, ठीक है गाइज। तो ये पूछ रहा है कि आप कितने पेजेस लेना चाह रहे हैं, यानी आर्ट बोर्ड आप कितना लेना चाह रहे हो। अगर मैं 5 यहाँ पे प्रेस करूँगा तो एक बार में 5 पेजेस वो हमें दे देगा। तो मुझे नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अभी सिंगल पेज के साथ ही चलना है। तो बस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेज क्या हो गया, आ गया 1200 बाई 650 साइज था, है ना। तो वो हमारा फोटोशॉप खुल गया, ठीक है। तो फोटोशॉप जब खुला तो ये फोटोशॉप का हमारा इंटरफेस है। यहाँ पे ये फोटोशॉप का टूल बॉक्स है। फोटोशॉप में अगर टूल बॉक्स अगर आपको नज़र आ रहा है तो अच्छी बात है। सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने फ़ोटोशॉप खोला, फ़ोटोशॉप में टूल बॉक्स दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपका क्या है, टैब बटन आपका प्रेस हो गया है बाय मिस्टेक, ठीक है। ये याद रखें, टैब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने टूल बॉक्स पैनल सभी को शो और हाइड करते हो, टैब, ठीक है। अपने कीबोर्ड से टैब अगर प्रेस करते हो तो आपका टूल बॉक्स और पैनल सब हाइड हो जाएगा, ठीक है गाइज। दूसरा क्या होता है कि फोटोशॉप में व्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे व्यूज़ है, ये चीज़ हमारा क्या है, व्यूज़ है। चेंज स्क्रीन मोड, एफ अगर आप प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से तो आपके कीबोर्ड्स का व्यूज़ चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सिर्फ डिज़ाइंस को देख सकते हो। एफ प्रेस करना है, याद रखना, एफ से आपका स्क्रीन मोड चेंज होता है, ठीक है। और एक है टैब, टैब से याद रखो कि टूल बॉक्स ही गायब हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखना है, एक है स्क्रीन मोड और एक है टैब, ठीक है गाइज। तो ये हमारा डिस्प्ले से रिलेटेड बात हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपको राइट साइड में दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं फोटोशॉप में पैनल्स, ठीक है। यहाँ पे जितने पैनल्स हैं अभी वो सब के सब क्लोज है। जैसे सपोज मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ में जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो सब खुल जाएगा, यानी कि अभी हमारा जो खुला है वो है प्रॉपर्टीज़ पैनल। उसी तरह एडजस्टमेंट्स पैनल्स है, लाइब्रेरीज पैनल्स है, कलर्स का है, स्वैचेस है, ग्रेडियंट है। तो लॉट्स ऑफ पैनल्स है, ये याद रखें। पैनल्स मुझे नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इस एरो पे क्लिक करेंगे तो वो क्लोज होता चला जाएगा, ठीक है गाइस। दूसरी बात कि आप पैनल्स, जो कुछ पैनल्स हैं जो यहाँ पे एक्टिव नहीं है, वो सपोज यहाँ पे है ही नहीं, तो ये याद रखें कि जितने भी पैनल्स होते हैं फोटोशॉप में वो सब के सब आपकी विंडोज़ में होते हैं। इस विंडोज़ के थ्रू आपको भी पैनल्स को एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पैनल्स है, उसका नाम है लेयर्स, ये रहा, शॉर्टकट F7, आप लेयर्स पे क्लिक करते हो तो लेयर्स पैनल आ जाएगा। फोटोशॉप में जो भी काम होता है वो लेयर वाइज होता है, इसलिए हम लोग को अभी लेयर्स पैनल चाहिए था, इसलिए मैंने लेयर्स पैनल्स खोल लिया। तो फोटोशॉप में सबसे पहले जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पहला मूव टूल, ये याद रखें। फोटोशॉप में पहला टूल है हमारा मूव टूल, उसका शॉर्टकट है वी, ठीक है। यहाँ पे दिखाता है कि वी इसका शॉर्टकट है। फोटोशॉप के पुराने वर्जन में ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स नहीं आता था जिसे हम लोग मैसेज कहते थे,
यहाँ अब क्या है कि कोई भी टूल बॉक्स पे आप जाते हो तो ऑटोमेटिकली मैसेज का पॉपअप खुल जाएगा, वो बताएगा कि इसका यूज़ क्या है। ठीक है, बहरहाल हमें पढ़ना है आज फोटोशॉप में मूव टूल। मूव टूल का बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है हमारे फोटोशॉप में। ठीक है, तो मूव का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या ले जाना। तो मूव टूल भी क्या करता है फोटोशॉप में, अगर आपके पेज पर कुछ भी होगा तो वो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। ठीक है गाइज, तो अब हम लोग मूव टूल लेते हैं। मूव टूल से क्या कर सकते हैं कि हम अपने फोटो को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बस मूव टूल लिया और यहाँ से इसे क्लिक कर कर होल्ड रखकर कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे कहीं भी, ये याद रखें। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप अपने मूव टूल के थ्रू अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करते हो तो इस तरह का सिलेक्शन बन जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी शॉर्टकट है। अदरवाइज आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो आप एडिट में जाओ और यहाँ आपको फ्री ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, बस आप क्लिक करें वो अप्लाई हो जाएगा। फ्री ट्रांसफॉर्म अगर आप कर देते हो और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करते हो तो आप इसे यूनिफॉर्मली या प्रोपोर्शनली आप इसे रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये याद रखें, कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, ऑल्ट। ये CC 2020 में ये शॉर्टकट है, अदरवाइज पुराने वर्जन में क्या था हमारा कंट्रोल शिफ्ट था, बट इसमें क्या है ऑल्ट। ठीक है गाइस, ये याद रखना है। तो एक चीज़ है कि हम इसे रिसाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप इसे रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से आप घुमा सकते हो। चौथा काम क्या कर सकते हो, मैं फ्री ट्रांसफॉर्म करके इंटर मार देता हूं, आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हो। अगर मूव टूल ले रखते हो और कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस रखते हैं, मूव टूल लेकर ऑल्ट प्रेस करते हो और इसे ड्रैग करते हो तो उसका ये डुप्लीकेट बनाएगा, ये याद रखें। ठीक है, इसका ये डुप्लीकेट बनाएगा। अगेन आपको ऑल्ट प्रेस करना है, जितनी बार आपको डुप्लीकेट बनाना है ऑल्ट प्रेस करें तो वो उस चीज़ का वो डुप्लीकेट आपको देता चला जाएगा, ये याद रखें। ठीक है गाइज, उसी तरह एक बार मैं चाहता कि ये 4x4 जो फोटोज है इन सभी का एक बार में ही डुप्लीकेट बन जाए, तो आप इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करें। ये फोटो के ऊपर सिलेक्शन दिखा रहा है कि जा रहा है, तो बस फोटो के ऊपर अगर चला गया तो फोटो सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, बस आप रिलीज करें और ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये चारों का चारों फोटो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। अगेन ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह से आप शॉर्टकट्स के थ्रू डुप्लीकेट बना सकते हैं। और इस तरह से देखो, एक तरह से ये पासपोर्ट साइज का फोटो बन गया है ना गाइज। वैसे हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनता है ये सब सीखेंगे, बट अभी के लिए उन सभी को स्किप करना है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि फोटोशॉप में मूव टूल के थ्रू 4 काम कर सकते हैं। पहला कि आप मूव कर सकते हो, दूसरा डुप्लीकेट बना सकते हो अगर ऑल्ट प्रेस करके रखते हो होल्ड तो, दूसरा क्या करते हो अगर आप फ्री ट्रांसफॉर्म करते हो यानी कंट्रोल टी, तो आपके पास 2 फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवा देगा। एक है कि आप उसे रोटेट कर सकते हो, दूसरा आप उसे रिसाइज कर सकते हो। तो मूव टूल का ये 4 मेजर काम है। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आया। चलिए तो आगे की पढ़ाई हम लोग देखते हैं। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं कि अगर इसे अब हम लोग जैसे था वैसा हम लोग छोड़ देते हैं। अभी हम लोग फोटोशॉप में क्या पढ़ने वाले हैं, लेयर्स। फोटोशॉप में जो भी काम होता है लेयर्स के थ्रू काम होता है। कंट्रोल जेड से आपके पास अंडू होता है और कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू होता है। रीडू मतलब आपके फर्दर में ले जाएगा। ये देखो मैंने 4 डुप्लीकेट बना रखा है ना, 4 फोटोज का डुप्लीकेट बना सका है। तो इसका मतलब जब ये लेयर्स आप ऑप्शन खोलते हो, लेयर्स का शॉर्टकट क्या होता है, F7। तो याद रखना है आपको कि लेयर्स का शॉर्टकट F7 होता है। ठीक है गाइज, तो ये यहाँ पे एक लेयर हमारा फोटो खुला हुआ है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फोटो है मेरा, इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। मैं चाहता ही नहीं कि इसका बैकग्राउंड हो, है ना, इसमें बैकग्राउंड। तो फोटोशॉप में बहुत अच्छा फीचर्स दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। पहले ये टूल नहीं था, ओल्डर वर्जन में ये नहीं था। ये आई थिंक 2019 CC वर्जन से इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है गाइज, तो ये बहुत अच्छा AI दे दिया गया है कि आप इसे सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को और यहाँ से ड्रैग कर उस ऑब्जेक्ट को बस ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अभी ये मेरा प्रोसेस कर रहा है तो सिलेक्शन बना ही रहा है ये।
ये सिलेक्शन उसने बना दिया, ठीक है। तो सिलेक्शन जब बनाया तो जस्ट अगर मैं सिर्फ इस पर क्लिक करता हूँ, ये बटन इसको कहते हैं लेयर मास्क, ठीक है, लेयर मास्क। तो इसका काम, मास्क का मतलब ये होता है मुखौटा छिपा देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको जो भी एक्स्ट्रा एरिया होगा उसे छिपा देगा। बस मैं अगर इस चीज़ पे क्लिक करता हूँ लेयर मास्क पर, इन सभी का क्लास अभी डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग फंडामेंटल्स क्लास पढ़ रहे हैं, तो बस फंडामेंटल्स पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, यानी कि मैं आपको लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ कि लेयर्स के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, लेयर्स पैनल्स के थ्रू। इसमें आपका लेयर मास्क बटन है, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, जो भी आपका सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को ये हाइड कर देगा। आपको लेयर सेलेक्ट करना है, लेयर सेलेक्ट है मेरा ये, बस आप इस पर क्लिक करें तो वो उसके सिलेक्शन को वो हाइड कर देगा। कितने इजी वे में उसने हाइड कर दिया, ठीक है। अब फिर मैं मूव टूल लेता हूँ, मूव टूल से मैं इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं इसे मूव टूल से दाएं बाएं किसी तरफ करता हूँ, सपोज यहीं करता हूँ, चलिए यहाँ रख रहा हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फोटो है, ये फोटो किसी चीज़ के अंदर चल जाए, ठीक है। ये देखिए लेयर मास्क का बटन बना हुआ, ये आइकन, मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूँ, इस फोटो पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फोटो पे लेयर मास्क को अप्लाई करना है, तो ये याद रखें, सबसे पहले अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो उसे आपको रेस्टराइज करना है। रेस्टराइज कहने का मतलब कि उसकी पूरी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, वो एक सिंपल सा फोटोज के फॉर्म में हो जाएगा। मैं बताऊंगा अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्टराइज क्या होता है, ये सभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ऑब्जेक्ट को कैसे रेस्टराइज किया जा सकता है, यहाँ पे उसके लेयर्स के आखिरी पोर्शन में यानी खाली जगह पे राइट क्लिक करें आप, आपको यहाँ पे रेस्टराइज लेयर मिल जाएगा, ठीक है। ये रेस्टराइज हो गया, देखिए वो निशान भी हट गया। अब ये अप्लाई करना है इस चीज़ पर, तो इसके मास्क वाले एरिया पे क्लिक करें और फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ से अप्लाई लेयर मास्क कर दें। तो अब ये फोटो क्या हो गया, एक रेस्टराइज इमेज हो गया, ठीक है। इतना कुछ समझ में आया। चलिए अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो फोटो है किसी शेप के अंदर चला जाए, ठीक है गाइस, कोई भी शेप हो सकता है। आप तो चलिए मैं एक फोटो लेता हूँ, ऑल्ट F11 से प्लेस एम्बेडेड करता हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, प्लेस एम्बेडेड ऑल्ट F11, ठीक है। और मैंने एक फोटो डाउनलोड रखा है, ये वाला PNG फॉर्मेट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी कि ऐसे फोटो जो सिर्फ डिजिटल मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ स्क्रीन पे किया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि ये चूंकि डिजिटल फॉर्म पे इस्तेमाल होगा, प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल होने वाला, तो इसका मतलब ये RGB मोड का होगा, ठीक है। PNG फोटो आपको डिजिटल मोड में इस्तेमाल किया जाता है और इसका फॉर्मेट हमेशा RGB होगा, ये याद रखें। बहरहाल चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ और प्लेस करता हूँ, वो फोटो हमारे पेज की पर आ जाएगा, वो आ गया, ठीक है। इतना कुछ समझ में आ रहा मेरी बातें। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट आया है, मैं चाहता हूँ इस फोटो का कुछ सेक्शन इस शेप के अकॉर्डिंग कट जाए, इस शेप के अकॉर्डिंग इसमें का कुछ हिस्सा कट जाए, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल T, और उसे उसके अकॉर्डिंग सजा लेता हूँ, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना गाइज, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएगी और एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल मैंने इस फोटो को यहाँ पे छोड़ा, इंटर मारा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये फोटो, इसका कुछ सेक्शन इसके अकॉर्डिंग कट जाए। तो बस आपको क्या करना है, इस फोटोज पे, ये जो फोटो है उस पर आपको कंट्रोल होल्ड रखकर इसके आइकन पे क्लिक करना है। एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन बनाना, उस शेप के अकॉर्डिंग सिलेक्शन बनाना, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड रखना है और उसके लेयर्स के आइकन पे आपको क्लिक करना है, तो वो सिलेक्शन बना देगा। यहाँ पे देखिए वो सिलेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि अब मैं चाहता हूँ इस फोटो का सेक्शन इसके अकॉर्डिंग कट जाए। तो बस इस फोटो पे आना है, इस लेयर्स पे आना है और कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस रखना है। और पिछले बार मैंने वेक्टर मास्क, लेयर मास्क लाया था, इस बार वेक्टर मास्क जस्ट उल्टा, ठीक है। यानी कि इसके बाहर का जो सेक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग कट जाएगा। तो ऑल्ट प्रेस रखें और इस लेयर मास्क पे क्लिक करें, तो वो उसके अकॉर्डिंग कट गया। अगर मैं इस फोटो को हटाता हूँ, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट
अब मैं देखता हूँ यहाँ आइकन में दिखा रहा है कि इस फोटो में इतना सेक्शन छिपा हुआ है, जो डार्क एरिया बता रहा है उसमें काला काला, वो क्या बता रहा है कि वो उतना मास्क लग चुका है, यानी कि वो हार्ड हो चुका है। अब बाकी जो वाइट है वो अभी दिख रहा है, ठीक है। तो बहरहाल मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, यहाँ से हटा कर दिखाता हूँ क्या एक्चुअल में हुआ है। तो देखिए ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग, इसमें जो जो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था वो उसका पोर्शन कट गया, ठीक है, छिप गया, यानी कि इतना कुछ समझ आया, ठीक है। चलिए अब मैं चाहता हूं कि ये जो फोटो है, ये जो मेरा फोटो है, इस फोटो का कुछ से फोटो, ये जो फोटो है इसके अंदर चला जाए, ठीक है, इस चीज के अंदर चला जाए। तो इस फोटो को मैं डबल कर लेता हूँ। फोटो को डबल करने का तरीका मैंने बताया था कि ऑल्ट प्रेस करेंगे और ड्रैग करते हैं तो वो डुप्लीकेट बनाता है, ये एक तरीका है। बट ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे ही डुप्लीकेट बनाता है ऑल्ट। बट फोटोशॉप में एक चीज और दिया गया है, मैंने डिलीट के थ्रू डिलीट किया इसे, कंट्रोल जे, लेयर वाया कॉपी। लेयर वाया कॉपी के थ्रू आप फोटो को डुप्लीकेट करा सकते हो और उसके सेम प्लेस पे कराते हो, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जे। लेयर मैंने उसी लेयर को सिलेक्ट रखा है, कंट्रोल जे किया तो ये डबल बन चुका, ये दिखा रहा है कि यहाँ डबल बन गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला फोटो इसके अंदर चला जाए। तो मैं चाहता हूँ, चलो इस फोटो को हल्का सा नीचे लाता हूँ, बीच में पकड़ के, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, याद रखें। और कीबोर्ड से अगर मैं इस यहाँ पे जो निशान है यहाँ पे ऑल्ट अगर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपका जो कीबोर्ड का कर्सर था वो कुछ इंटर जैसा बटन में कन्वर्ट हो गया और साथ ही एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये बता रहा है, अगर अब मैं क्लिक करता हूँ तो आपका जो फोटो होगा वो उस शेप के अंदर चला जाएगा। तो ये मेरा फोटो चला गया, क्योंकि एक ही जगह पे दो फोटोज हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो मैं इसका आंख बंद कर रहा हूँ, यानी इसे हाइड कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। रीज़न क्या हुआ, जो यहाँ पे जो भी फोटो था वो सब इसके अंदर चला है। तो मैं इसे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल टी कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म, और इसको यहाँ पे लाके एडजस्ट करता हूँ। आप कंट्रोल टी किया हुआ हो तो आप इसे मूव की, रोटेट भी अपने अकॉर्डिंग मतलब सजा लो, यानी कि इस इमेज में इस शेप को एडजस्ट करना है, ठीक है। मैं चेहरा को तो नहीं चाहता हूँ, इसके कलर्स को चाहता हूँ, यानी कि कपड़े को ही चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया और जैसा बड़ा कर लेता हूँ इसे। तो इस तरह से हमने इसे हाइड कर, उसके अंदर फिक्स अप कर लिया। जो फोटो को मैंने लेयर्स को हाइड किया था उसे मैं वापस ला रहा हूँ इसके आइज को ओपन कर कर, तो वो फोटो आ गया। ये देखिए अब आपका फोटो जो है इस शेप के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, उसमें एडजस्ट हो गया और एक अच्छा सा इफेक्ट दे दिया है ना गाइज। तो इस तरह से आप एक स्प्लैश इफेक्ट भी बना सकते हो क्लिपिंग मास्क के थ्रू। और क्लिपिंग मास्क का शॉर्टकट तरीका ये होता है कि आप इस पर ऑल्ट प्रेस करो और इसकी यहाँ पे एरो बनता है, आप इसे क्लिक करोगे तो भी क्लिपिंग मास्क लग जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्ट जी भी होता है शॉर्टकट, ये याद रखना, कंट्रोल ऑल्ट जी कीबोर्ड से। अदरवाइज आप लेयर में जाएं, आपके लेयर्स में यहाँ पे आपको क्लिपिंग मास्क मिल जाएगा, यहाँ पे दिखाता है रिलीज, क्योंकि मैंने लगा रखा है तो उसको इसीलिए बोला वो रिलीज, ठीक है। क्लिपिंग मास्क आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये क्लिपिंग मास्क मैंने किया और एक इस तरह से आउटपुट लिया, ठीक है। तो आप इस तरह से क्लिपिंग मास्क कर सकते हो और एक तरह से इफेक्ट लगा सकते हो, तो एक अच्छा सा हमें आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना कुछ समझ में आने के बाद अब हम लोग कुछ लिखते हैं। तो लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, शॉर्टकट टी होता है, ठीक है गाइज।
बस आप टी ले और यहाँ से हॉरिजेंटल है, बस आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये आपका टेक्स्ट लेयर आ गया। और आप में जो भी लिखना चाहते हो लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया लर्न फोटोशॉप। और अगर आप टेक्स्ट टूल ले रखते हो और कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करते हो तो ये याद रखें कि आपका क्या होगा, कैरेक्टर पैनल खुल जाएगा, ना कि फ्री ट्रांसफॉर्म होगा गाइस। यानी कि टेक्स्ट की पूरी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दे देगा कैरेक्टर पैनल। अब अगर आप मूव टूल लेते हो, अब अगर आप कंट्रोल टी करते हो तो क्या होगा, अब आपका फ्री ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये याद रखना है कि टेक्स्ट टूल अगर आप ले रखते हो और कंट्रोल टी प्रेस करते हो तो कैरेक्टर पैनल खुलेगा, ना कि फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्म आपको उस समय खुलेगा जब आप मूव टू लोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही बात। चलिए बहरहाल मैं इसका कुछ कलर स्किन से रिलेटेड ले लेता हूँ, यानी इसके चमड़े से, यानी कि इस स्क्रीन से कुछ ले लेता हूँ। तो आ गया मैंने, और कंट्रोल टी से मैं इसे और बड़ा कर लेता हूँ, जैसा रिसाइज समथिंग लाइक दिस एंड प्रेस इंटर। अब मैं क्या करता हूँ कि इससे जैसा इफेक्ट लगाने के लिए आप इसे पीछे आगे भी कर सकते हैं इवन। ठीक है गाइस, तो इस तरह का भी आप इफेक्ट लगा सकते हो। टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अप्लाई करना चाह रहे हो। फोटोशॉप में आप एक लेयर को पीछे ले जाना है या आगे लाना है तो शॉर्टकट ये होता है कि कंट्रोल को आप प्रेस होल्ड रखो और आपके पास पी के जस्ट बगल में आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, ओपन पैरेंथेसिस है, आमतौर पर से हम लोग ब्रैकेट कहते हैं। तो यहाँ आप इसके थ्रू भी आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है गाइज, अदरवाइज आप यहाँ लेयर में जाओगे, लेयर में यहाँ अरेंज होता है, यहाँ इसके थ्रू आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है जो वाइडली यूज्ड होगा आपके थ्रू। ठीक है, तो आप इसे लिख लें और अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक है, तो आगे पीछे करने के लिए ये तरीका होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आगे पीछे किया नहीं, आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फोटोशॉप में मैं इसे जस्ट डबल कर लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस कर कर मैं इसे, और यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लेता हूँ प्रोफेशनली लिख देता हूँ मैं। और इसका साइज मूव टूल लेकर मैं इसे कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्म करता हूँ और इसका रिसाइज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ और इंटर मार देता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका भी कलर कुछ चेंज कर दें। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप में कुछ भी बना सकते हैं, डिज़ाइन थंबनेल्स बना सकते हैं। थंबनेल्स बनाना ही है इस तरह से। ठीक है, तो प्रोफेशनली आप काम कर सकते हो। मैं अगेन फोटोशॉप को डबल कर लेता हूँ और टी यहाँ पे क्लिक कर कर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी। चलो, लर्न फोटोशॉप प्रोफेशनली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, मान लेता हूँ ये क्या है, फोटो, ये स्प्लैश इफेक्ट लगा हुआ, तो चलो स्प्लैश इफेक्ट लिख देता हूँ। और इसे यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है गाइस, अब इसका कलर मुझे चेंज करना है फोटोशॉप में, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। ये बटन अभी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है गाइस, लेयर स्टाइल, अभी भी मैं इसका सिर्फ बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा फंडामेंटल क्लास चल रहा है। तो ये है लेयर स्टाइल गाइस, लेयर फाइनेंस में ही होता है लेयर स्टाइल्स। इसके थ्रू आप फोटो पे बहुत अच्छा अपने टेक्स्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग लगाते हैं इसको, जरा सा यहाँ पे ले चलते हैं और इस लेयर स्टाइल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो पूरा इसका डायलॉग बॉक्स यानी इसका प्रॉपर्टीज आ जाएगा। प्रॉपर्टीज आ गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस लेयर पे लगाना चाहते हो उसकी ये खाली जगह है ना, इस खाली जगह पे डबल क्लिक करो तो भी आपको लेयर स्टाइल्स खुल जाएगा। ठीक है, और तीसरा तरीका ये है कि इसका शॉर्टकट Alt+L+Y+N होता है गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कुछ आपको माइंड में रखना है, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे ही इसका ये लेयर्स में भी होता है लेयर स्टाइल। ठीक है, आप यहाँ से भी इसके साथ जा सकते हो। तो चलो मैं लेयर स्टाइल खोल लेता हूँ Alt+L+Y+N के थ्रू, और ज़रा सा मैं ड्रॉप शेडो लगा देता हूँ। ये शेड
ओके करता हूँ, ये लग जाएगा। ठीक है गाइज, तो उसी तरह आप इस फोटोज पे भी लगा सकते हैं। ये लर्न फोटोशॉप है, इसको भी मैं लगा देता हूँ। ऑल्ट एल वाई एन मैंने किया और यहाँ से मैंने कलर ओवरले देना था, कलर ओवरले कर दिया मैंने और ओके करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं सिर्फ एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ समझने के लिए। एक रेक्टेंगल लिया और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कलर आप लोग यहाँ फिल से भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी लेते हैं तो उसका प्रॉपर्टीज आ जाता है। तो आप उस काम को प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, लेयर स्टाइल है आपके पास, लेयर स्टाइल में जाएं, आप वहाँ से भी कलर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फिल किया, यहाँ से मैंने जो अच्छा लग रहा था उसे पिक किया, तो मैंने यहाँ से कलर चूज कर लिया है। अब बस इसे पीछे भेजता हूँ। तो पीछे भेजने के लिए मैंने बताया था कि कंट्रोल ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट, पीछे भेजने के लिए, ये याद रखना है गाइस। और इन दोनों को हल्का सा नीचे ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर मूव कर रहा हूँ और ये वाला जो लेयर है उसको हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड का कलर लेता हूँ, ऑल्ट एल वाई अगेन करता हूँ और यहाँ पे कलर इसका वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ब्लू से, ब्लू यहाँ ब्लू पे क्लिक किया, यहाँ से वाइट किया और ओके किया, ये हो गया। यहाँ से ड्रॉप शेडो था, ड्रॉप शेडो लगा दिया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इवन मैं इसके बाल का भी, हेयर का भी कलर ले सकता हूँ, तो हेयर का ही कलर लेता हूँ। चलो कलर ओवर में चलता हूँ और यहाँ से हम लोग इसके हेयर का कलर ले लेते हैं। ठीक है, हेयर का कलर ले लिया। अगर चलो हेयर से अच्छा है कि मैं ज़रा वाइट को ही रहने देता हूँ और जो मैंने ये रिक्टेंगल लिया है ना गाइज, इस रिक्टेंगल का कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ इसका प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ से वाइट कर देता हूँ, नहीं सॉरी ब्लू कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला कलर, तो ये इसके ऊपर दिखने लगेगा, हाईलाइट होने लगेगा। ठीक है गाइज, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सजा लें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना एक डिज़ाइन बना सकते हैं कुछ भी। ठीक है, और एक बैकग्राउंड देना है तो मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेकर सिर्फ खींचा मैंने और इसे बैक में भेज देता हूँ, कंट्रोल से ब्रैकेट दाब कर। और यहाँ इसका कलर है, कलर के साथ खेलते हैं, जो भी अच्छा लगेगा उस कलर को हम लोग वहाँ पे रहने देंगे। ठीक है गाइज, तो आप यहाँ से हल्का लाइट हल्का कलर ही लें। तो मैंने ये लिया हल्का कलर, तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। ये प्रोफेशनली जो है मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो आप इसका कलर चेंज कर ले। यहाँ कलर बता रहे हैं ये ब्लैक है, लाइट ब्लैक, तो वाइट भी कर सकते हो, वाइट में भी दिखेगा, बट ब्लैक कर देते प्योर तो ये दिखने लगेगा। अदरवाइज मैं ब्लू के साथ ही चलता हूँ। ठीक है, तो हल्का डार्क, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना कुछ बनाएं। अब यहाँ पे लास्ट आप जो भी करना चाहते हो, सपोज यहाँ पे कुछ डिज़ाइन देना चाहते हो, अगर आपके पास फोटोशॉप रखे हुए आप कंप्यूटर में, तो आप उसे इंपोर्ट कर दें। शॉर्टकट मैंने बताया था, ऑल्ट एफ एल करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसी चीज़ को ले लेता हूँ, ये स्प्लैश को, और यहाँ पे रिलीज़ करके इंटर मार देता हूँ। और सबसे पीछे मैंने किया, एक स्टेप आगे लेता हूँ, क्लोज ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के थ्रू, और इससे मैं बड़ा भी कर सकता हूँ और इसका कलर मैं वाइट भी दे सकता हूँ। लेयर स्टाइल में चलता हूँ, ऑल्ट वाई एन किया मैंने, यहाँ से कलर मैंने दिया, तो एक स्प्लैश इफेक्ट्स कुछ अच्छा सा आ रहा है। ठीक है, तो मैं ब्लू के साथ भी जा सकता हूँ। तो ब्लू के साथ मैं गया तो ये ब्लू में कुछ मैचअप कर गया है। ठीक है, बट अगर मैं इस चीज़ को अगर ओके करता हूँ गाइस, और चलो ये जो मैंने जो ब्लू से टेक्स्ट है लिखा हुआ स्प्लैश, इसके कलर को हल्का सा चेंज कर देता हूँ वाइट के साथ। ठीक है, अब ग्रेडियंट नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए, इसको ब्लू से मैं वाइट के साथ जाता हूँ, तो ये कुछ कुछ दिखने लगा, है ना। तो इस तरह से आप इफेक्ट के साथ खेल सकते हैं। और ये ब्लू वाला प्रोफेशनल है, इसके कलर को भी हम लोग कुछ हाईलाइट होने के लिए येलो से के साथ चल देता हूँ। येलो भी नहीं दिख रहा है, तो उसे ही मुझे रेक्टेंगल में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से बहुत अच्छा अच्छा इफेक्ट बना सकते हैं या बनाना है। ठीक है, तो आप बनाएं, बहुत अच्छा अच्छा कुछ कर सकते हैं। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, उस रास्ते को आप फॉलो कर लें। ठीक है गाइस, बस मैंने एक अगेन रेक्टेंगल लेता हूँ और इस चीज़ को दिखने के लिए
यहाँ पे मैंने इसे रिलीज़ करता हूँ और एक स्टेप पीछे भेजता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस ब्लू को, ये जो येलो है, अब मैं इस येलो को ब्लू में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मेरा जो टेक्स्ट है हाईलाइट होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं गाइस, अपने डिज़ाइन को आप अच्छे से अच्छा लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इस तरह का थंबनेल हमने कुछ बनाया है, तो आप अच्छे से बनाएं और फोकस करें। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे आप उतना अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं गाइस। आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बनाएं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सी यू, बाय बाय।